नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रिपोर्टर लाइव की करते हैं शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में 10 राज्यों के सीएम मौजूद रहे। क्योंकि ये बैठक, बता रहे हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र चौधरी। अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की और उस समीक्षा बैठक ने उन्होंने बताया कि 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि बीएसएफ की कार्रवाई देखने को मिल रही है। बीते दिनों बीएसएफ ने कार्रवाई करते हुए 100 से ज़्यादा नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया था। तो वहीं अमित शाह ने कहा कि फिलहाल के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में अब की बार उग्रवादियों के द्वारा जो मौतें हुई हैं उनका आंकड़ा काफ़ी कम है और उन्होंने 2026 का टारगेट दिया है कि 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। वहीं नक्सलवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहे और उन मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात को बखूबी के साथ सुना। मैं कैमरामैन सुशील बहल के साथ पुष्पेंद्र चौधरी, इंडिया वॉइस, नोएडा। वहीं कल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। उससे पहले ही सांबा जिले में कुछ ऐसा बरामद हुआ जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता शुभम वोकर। जो खबर आ रही है वो बड़ी ब्राह्मणा इलाके से आ रही है। बलोल खड्ड से एक मोटार शैल मिला है और राहगीरों ने जब उस मोटार शैल को देखा तो उन्होंने मौके पर ही पुलिस को संपर्क किया और जिसके बाद मौके पर पुलिस जो है वो वहाँ पहुँचती है और उस मोटार शैल की जो है वो पूरी जांच की जाती है। आपको बताते चले तो बलोल खड्ड से जो है ये मोटार शैल मिला है और जैसे ही पुलिस को खबर मिली तो बम विस्फोट की टीम भी जो है वो वहाँ पर पहुँच गई और पुलिस के अधिकारी भी वहाँ पर पहुँचे और उस जो मोटार शैल था उसे विस्फोट कर दिया गया। आपको बताते चले तो जिस तरीके से पहले भी वहाँ पर ये मोटार शैल जो है वो मिले हैं, क्योंकि अचानक ये पुराने जो मोटार शैल यहाँ पर मिलते हैं और पुलिस जो है वो जल्द से जल्द उस पर उसको कवर करने की कोशिश करती है कि यहाँ पर उसको विस्फोट कर दिया जाए। पुलिस मौके पे पहुँच जाती है कि किसी प्रकार का कोई नुकसान जैसा परिस्थिति जो है वो ना बन जाए। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ शुभम वोकल। वहीं मिल्कीपुर की सीट को लेकर कांग्रेस ने अपना दावा ठोका है। अब देखने की बात होगी कि क्या सपा और कांग्रेस में जो गठबंधन है वो टूट जाएगा या फिर अखिलेश यादव झुक जाएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विनय मिश्रा। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों को लेकर के उपचुनाव होना है। उसमें सबसे ज्यादा हॉट सीट जो है मिल्कीपुर विधानसभा की है, जहां पे उपचुनाव होना है। और यहाँ पे जो गठबंधन था सपा और कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन, वो यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कांग्रेस है उसने पूरी तरीके से यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी है और यहाँ के जो स्थानीय नेता थे, जिला अध्यक्ष थे, उनको निर्देश दिया कि सभी बूथों को, कार्यकर्ताओं को बुला करके यहाँ पे मीटिंग करें और तैयारियों में जुट जाएं और जो प्रत्याशी का चुनाव करके जो है यहाँ पे जो है चुनाव लड़ने का काम कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। और यहाँ पे 16 तारीख को जो है यहाँ पे कांग्रेस के बड़े नेता आ रहे हैं और वो यहाँ पे रैली भी करेंगे कि संविधान बचाओ अभियान के तहत जो यहाँ पे बड़ी रैली होगी। और इससे माना जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने यहाँ दावा ठोक दिया है और जिस तरीके से सपा और कांग्रेस का गठबंधन था वो पूरी तरीके से यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है। और इसका फायदा जो है सीधा बीजेपी को होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से कह रही थी कि ये सपा और कांग्रेस का गठबंधन है वो ज्यादा दिनों तक की नहीं चलेगा, वो यहाँ पे साफ तौर पे देखा भी जा रहा है कि ये गठबंधन यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। वहीं देश में धर्म को लेकर रही लगातार टिप्पणी को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है और सभी को चेतावनी दे डाली है। क्या कुछ कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्योहार और कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक किया, जिसमें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि किसी मत, मजहब और संप्रदाय के खिलाफ किसी को आपत्तिजनक टिप्पणी और विवादित टिप्पणी करना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि विरोध के नाम पर अराजकता फैलाने वालों को भी कतई बख्शा नहीं जाएगा। कानूनी कार्रवाई कर उन्हें दंडित किया जाएगा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि त्योहार के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह से सक्रिय रहे, संवेदनशील इलाकों में फुट पेट्रोलिंग
और फ्लैग मार्च निकाला जाए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी पैनी नज़र रखी जाए। जिस तरह से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाकर प्रदेश का माहौल बिगाड़ा जाता है, इस पर रोक लगाई जाए। बैठक में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी प्रशांत कुमार को साफ निर्देश दिया कि अराजकता फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाए। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि त्यौहार और किसी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना यह अपराध है, इस पर सरकार कार्रवाई करेगी। फिलहाल जिस तरह से पिछले दिनों दासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के द्वारा दी गई आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणी के चलते प्रदेश का माहौल बिगड़ा है, इस पर भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने फीडबैक लिया। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा, बता रहे हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र चौधरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की और उस प्रेस वार्ता में उन्होंने दिल्ली की सड़कों के बारे में बताया। आतिशी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ उनकी बैठक हुई है और उस बैठक में 89 सड़कों में से 73 सड़कों पर काम जारी है। वहीं 15 नई सड़कें ऐसी हैं जिनके टेंडर पास होने हैं। लेकिन इस मीटिंग में एक बात देखने को जरूर मिली, आतिशी ने एक कुर्सी खाली छोड़ दी। उन्होंने कहा कि 4 महीने बाद जब अरविंद केजरीवाल दोबारा जीतकर मुख्यमंत्री बनेंगे तब वो कुर्सी उनके लिए होगी। तो उन्होंने रामायण के पात्र भरत को आगे करके कुर्सी खाली छोड़ी है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि दिल्ली की सड़कों को लेकर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता करके जानकारी दी है और उन्होंने यह भी बताया है कि दीपावली से पहले सभी सड़कों की हालत सुधर जाएगी। मैं सुशील बहल के साथ पुष्पेंद्र चौधरी, नोएडा। वहीं लखनऊ में विधानसभा के सामने एक युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन क्यों, बता रहे हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सुरक्षा के दावे करते हैं, लेकिन बात करें अधिकारी उस पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में आज विधानसभा रोड पे मुन्ना चौरसिया नामक व्यक्ति ने आत्मदाह का प्रयास किया। आलमबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत उसका पैसे का लेन देन बंगाल टेंट हाउस के मालिक से चल रहा था, लेकिन किसी प्रकार का विवाद सुलझ नहीं पा रहा था। वो आलमबाग थाने जाता तो वहाँ से उसको टरका कर मवैया चौकी भेज दिया जाता था, लेकिन फिर मवैया चौकी में उसको टरका के वापस भेज दिया जाता था। उसने कई बार आरोप लगाया कि मवैया चौकी में उसके साथ मारपीट की गई और नहीं उसका कोई समाधान निकला। आज उसने आत्मदाह कर लिया, जिसके कारण वह 50% तक जल गया है और वहीं लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती है। सारे अधिकारी मौके पर मौजूद और पूरी तरह जांच कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात क्या ये होगी, क्या उसको इंसाफ मिल पाएगा। राजधानी लखनऊ से निखिल, इंडिया वॉइस। वहीं लखनऊ में यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने डीजीपी मुख्यालय में बैठक की। डीजीपी ने आखिर ये बैठक क्यों की, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। उत्तर प्रदेश के डीजीपी पुलिस मुखिया ने एक बैठक की। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जो प्रदेश भर के जितने भी आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसएसपी, एसपी, जितने भी जिले के अधिकारी हैं, सबको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, डीजीपी ने साफ तौर से कहा है जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन सब पे कानून व्यवस्था एकदम टाइट होना चाहिए, सख्त होना चाहिए और जितने भी शरारती तत्व हैं उन सब पे निगरानी रखे पुलिस और जितने भी धार्मिक स्थलों पे जो कार्यक्रम हो रहे हैं उन कार्यक्रम में भी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। वहीं डीजीपी के सख्त आदेश हैं कि छोटी से छोटी खबरों पे और छोटी से छोटी घटनाओं पर भी पुलिस की निगाह बनी रहे। वहीं डीजीपी ने साफ तौर से जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको कड़े निर्देश दिए हैं। कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था एकदम दुरुस्त होना चाहिए। जिस तरह से जो छोटी मोटी जो घटनाएं होती हैं उस पर भी बड़े अधिकारी उन घटनाओं को संज्ञान में लें और यदि कोई इस तरह से घटनाओं में घटना करते हुए पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई के भी
डीजीपी ने आदेश किए हैं। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वाइज। वहीं बीती रात मिर्जापुर की सड़कों पर एक XUV ने कई जगह एक्सीडेंट किया। वहीं एक व्यक्ति घायल के लिए मसीहा बनकर सामने आया। कौन है वो व्यक्ति? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। पेट्रोल पंप पे बता दें कि यही प्रांगण में कुछ ही आस के पास बता रहे रात में एक XUV काले रंग की जो कि नियंत्रित होकर लोगों को धक्का मारते हुए चली गई। बता दें कि एक बैटरी वाली टोटो गाड़ी थी जिसमें 3 लोग सवार थे, उसको इतनी बुरी तरीके से धक्का मारा जो 3 लोगों में से जो है कि 2 लोगों की एकदम हालत गंभीर हो गई और कुछ दूर जाकर एक मोटरसाइकिल वालों को मारे। मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गया, उसमें से 2 लोग मोटरसाइकिल पे सवार हुए थे, वो भी मौके पर जो है कि लहूलुहान हो गए, उनको भी काफ़ी चोटें आई। बता दें कि ये जो है कि कंट्रोल उससे नहीं हो पाया। ये बताया जा रहा है कि ना तो वो पता चला पाया कि वो ड्रिंक करके चला रहा था या फिर नियंत्रित होकर जो है कि नींद में उसकी गाड़ी चल रही थी। बता दें कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो एक्सीडेंट होने के बावजूद इधर से मिर्ज़ापुर के VLLC विनीत सिंह जा रहे थे। MLC विनीत सिंह ने इसे देखा एक खतरनाक एक्सीडेंट को, तत्काल प्रभाव से अपना काफिला रोका और जितने लोगों घायलों को लेकर मंडल अस्पताल जाते हैं वहाँ बेहतर इलाज के लिए भेजा जाता है। बता दें कि इलाज के दौरान कुछ लोग को मिर्ज़ापुर से जो है कि वाराणसी बेचू के लिए रेफर कर दिया जाता है। वहीं बता दें कि जो XUV कार थी वो जो है कि एक्सीडेंट करते हुए वासलीगंज जाकर उसको छोड़कर, जो उसका ड्राइवर था छोड़कर कहीं चला गया। बाद में पता चला कि वहाँ पर जो है किसी ने इस गाड़ी को छोड़ के गया है, तो देखा गया कि यही सिविल लाइन पर एक्सीडेंट किया है। अरे कि जो मिर्ज़ापुर के पंजाब नेशनल बैंक है उसी बैंक से वो गाड़ी फाइनेंस की जाती थी। अब देखिए पुलिस जो है छानबीन में लगी हुई है और बहुत ही जल्द उस अपराधी को पकड़ेगी जो कि जितनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट किए हैं, काफ़ी क्षति पहुंचाई है। मिर्ज़ापुर से कमलेश कुमार के लिए। वहीं उत्तराखंड में सरकारी सिस्टम पर हुए साइबर अटैक को 4 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 4 दिनों में अभी तक ITDA फेल दिखाई दिया। क्या है पूरा मामला? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड में साइबर अटैक को 4 दिन पूरे हो चुका है और इन 4 दिनों में ये कह सकते हैं कि ITDA की तरफ से पूरे प्रयास यहाँ पर किए गए कि सरकार की सभी साइट्स को खोला जा सके, लेकिन जिस प्रकार से ये हमला हुआ है, साइबर अटैक हुआ, उससे सीधे तौर पर प्रभावित पूरा उत्तराखंड का सरकारी सिस्टम यहाँ पर हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान JCB को यहाँ पर हुआ जहाँ पर 540 करोड़ से ज्यादा के भुगतान अभी भी लंबित पड़े हुए हैं क्योंकि साइट्स नहीं चल पा रही है, ऑनलाइन काम नहीं हो पा रहा है। ये कहा जा सकता है कि जो 186 जो साइट्स सरकार की थी, विभिन्न विभागों की साइट थी, उसमें से ज्यादातर साइट्स को खोलने का काम यहाँ पर कर दिया गया है, यानी उसमें ट्रायल रन शुरू हो चुका है। लेकिन अभी भी कई ऐसी साइट्स बाकी है, सरकार के विभाग कई ऐसी साइट्स बाकी है जिनका ट्रायल रन होना बाकी है। सरकार का दावा है, जो ITDA ने जो बात यहाँ पर कही है कि सभी सरकारी डेटा सुरक्षित है, लेकिन जिस प्रकार से साइबर अटैक हुआ ऐसे में निकट भविष्य के लिए चिंता का विषय है कि आने वाले दिनों में अगर सुरक्षा सिस्टम को और मजबूत नहीं किया गया तो फिर इस प्रकार के हमलों से उत्तराखंड राज्य और यहाँ पर खतरा नजर आ सकता है। ये कहा जा सकता है कि ITDA ने अब अपने केंद्र की मदद से भी स्कैनिंग करने का कार्यक्रम था उसे करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी ये पहचान नहीं हो पाई है कि साइबर अटैक किस स्तर पर कहाँ से किया गया था। तो समझा जा सकता है कि और आवश्यकता है इस डेटा को सुरक्षित रखा जा सके, जो साइट्स है उन्हें और मजबूत बनाए जा सके। कैमरामैन अपने साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज। वहीं देवरिया में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले में इंडिया वॉइस की खबर का असर देखने को मिला, जहां मनचलों को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई की है विस्तार से बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। यूपी के देवरिया जिले में छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वाले 2 युवकों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, उन्हें गिरफ्तार किया और साथ ही साथ उनके पास से असलहे भी बरामद किए हैं। फिलहाल इस मामले में सियासत भी तेज हो चली है। बता दें कि बीते 4 अक्टूबर को स्कूल से घर लौटते समय देवरिया जिले में छात्राओं के साथ बाइक सवार मनचलों ने छेड़खानी किया था। छेड़खानी का CCTV फुटेज भी सामने आ गया था। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस भी एक्टिव हो गई। इस मामले में देवरिया पुलिस ने घेराबंदी कर छेड़खानी करने वाले धीरज और ऋतिक से का इनकाउंटर कर दिया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि ऋतिक और धीरज मौके पर मौजूद हैं। जिस पर पुलिस पहुंची तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी।
बचाव करते हुए पुलिस टीम ने दोनों का एनकाउंटर किया, जिससे दोनों घायल हो गए। इस मामले में सियासत भी तेज हो चली है, क्योंकि पुलिस पूछताछ के दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने छेड़खानी का सबूत मांगा था, जिस पर सपा के पूर्व मंत्री ब्रह्मदत्त तिवारी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि सूर्य प्रताप शाही का बयान गैर जिम्मेदाराना है। बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन सूर्य प्रताप शाही का यह बयान कहीं न कहीं खोखला है और इससे कहीं न कहीं लोग आहत भी हुए हैं। फिलहाल पुलिस अब बचे 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सक्रिय हो गई है। दावा किया जा रहा है कि छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वाले 2 अन्य आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में रायबरेली रघुराज सिंह पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते होते टला और कई लोगों की जान बच पाई। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता राजू तिवारी। रायबरेली में बड़ी रेल दुर्घटना होते होते बाल बाल बच गई। बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के सिमरी थाना क्षेत्र का है, जहां पर रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ी मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ देखा गया। अचानक जब लोको पायलट की नजर मिट्टी के ढेर पर पड़ी तो इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन को रोक दिया गया। हालांकि इस दौरान जब इमरजेंसी ब्रेक लगाई गई तो सवार पैसेंजरों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बता दें कि इस पूरे मामले को देखते हुए बड़ी सूझबूझ के साथ लोको पायलट के द्वारा ट्रेन को रोककर एक बड़ी दुर्घटना को बचा लिया। लेकिन इस पूरे मामले के बाद जब देखा गया कि स्थानीय लोगों की वहां भीड़ लग गई तो स्थानीय लोग और रेल कर्मियों की मदद से उस मिट्टी के ढेर को हटाया गया। अब इस पूरे मामले के बाद रेल विभाग में हड़कंप मच गया। रेल विभाग के द्वारा पूरे मामले की जांच करने की बात कही जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से पूरे भारत में इस तरह से नज़ारे सामने आए हैं, कहीं रेल की पटरी पर सिलेंडर देखने को मिला, कहीं रोड़े देखने को मिले, तो इस तरह से एक साजिश के तहत कहीं ये बड़ा हादसा करने का तो नहीं प्लान था। तो इसी मामले को लेकर स्थानीय पुलिस भी पड़ताल में जुटी है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस तरह से बड़ी दुर्घटना होते होते जब बची है तो इस मामले का की तह तक कब जा पाती है रेलवे टीम और या स्थानीय फोर्स, अब देखने वाली बात यही होगी। बता दें कि जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले के बाद स्थानीय लोगों में सनसनी फैल गई और जो सवार पैसेंजर थे उनमें भी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। वहीं पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए गए विवादित बयान के बाद जहां समूचे विश्व भर में यति नरसिंहानंद की आलोचना की जा रही है, तो वहीं आगरा में भी इसे लेकर आक्रोश दिखा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जिशान अहमद। मोहम्मद साहब के खिलाफ यति नरसिम्हानंद के द्वारा दी गई टिप्पणी के बाद पूरे देश के मुसलमान आक्रोशित हैं। वहीं जनपद आगरा में भी मुसलमानों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि यति नरसिम्हानंद की गाजियाबाद पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन बावजूद इसके मुसलमानों का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज जनपद आगरा में मुसलमानों के द्वारा आज डीसीपी सिटी कार्यालय पर एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से आगरा के मुसलमानों की मांग है कि यति नरसिम्हानंद के खिलाफ यूपीए एनएसए की कार्रवाई की जाए। आज सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जिला मुख्यालय पर पहुंचे, जिसमें महिलाएं और नौजवान बुजुर्ग भी मौजूद थे। उनका साफ तौर से मांग है कि यति नरसिम्हानंद के खिलाफ यूपीए एनएसए की कार्रवाई की जाए। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। वहीं मां विंध्यवासिनी मंदिर पर अपनी ड्यूटी छोड़ और जूता पहनकर चढ़ने पर सहायक कृषि विकास अधिकारी पर कार्रवाई की गई। क्या है ये पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। हिंदू धर्म का मंदिर जो है बहुत ही पवित्र माना जाता है। बता दें कि हिंदू धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, सबका जो मंदिर होता है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। जहाँ तक कि बता दें कि वहाँ तो जूता चप्पल लोग बाहर ही निकाल कर जाते हैं। एक मामला मिर्ज़ापुर के विंध्याचल धाम पे बीती रात एक मामला ऐसा आया कि एक अधिकारी जो है कि अपना जूता पहने हुए अपनी ड्यूटी छोड़कर अपने कोई साथी थे उनको दर्शन कराने हेतु अपने जूता पहने हुए मंदिर प्रांगण में चले गए। बता दें कि ये जो है कि
कि वहाँ पर पल पल की नज़र रखे हुए रत्नाकर विधायक जी जो है कि उनके नज़र पड़ती है जूते पर, तो उनको रोकते हुए अधिकारियों को डांट फटकार लगाते हुए उनको समझाते हुए बाहर निकाल दिया जाता है। बता दें कि जो है कि ये पवित्र धाम है, यहाँ पर बिल्कुल जूता चप्पल बिल्कुल सब लोग बाहर निकाल के ही अंदर आते हैं। आप जो है कि जूता चप्पल पहनकर अंदर आ गए हैं, तो उन्होंने बता दें अधिकारी बड़ी माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगने के बाद उसको तत्काल प्रभाव से मंदिर के बाहर जो है कि कर दिया जाता है। वही संज्ञान में लेते हुए मिर्ज़ापुर के जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित उस अधिकारी को कर दिया जो कि लापरवाही बरतने हेतु जूते चप्पल पहनकर जो है कि मंदिर प्रांगण में गया है। वही बता दें कि मिर्ज़ापुर में ऐसा मामला एक और भी आया, उसी मंदिर में बीती रात में एक सिपाही भी जो है कि ड्यूटी करते हुए जूता पहनकर दिखाई दिए हैं। वहाँ पर भी लोगों की निगाह पड़ी और वो भी माफ़ी मांगते हुए बाहर गए, उनको भी डांट फटकार लगाई। लोग जो है कि इतना चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब लगाए गए हैं, फिर भी लोग जूते चप्पल पहनकर मंदिर में चले जा रहे हैं। ये बता दें कहीं न कहीं लापरवाही सामने आ जा रही है। मिर्ज़ापुर से कमलेश कुमार इंडिया। वहीं वाराणसी के कैंट जीआरपी को एक बड़ी सफलता मिली। जीआरपी ने एक तस्कर को हिरासत में लिया जिसके पास कई कीमती चीजें भी बरामद की गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। आज वाराणसी के जीआरपी पुलिस ने एक सोने के तस्कर को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। राजकोट गुजरात से होकर बिहार को ले जाने के लिए एक तस्कर राजेश को वाराणसी के जीआरपी ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लगभग 4 किलो सोने के आभूषणों को पुलिस ने बरामद किया है। राजेश को गिरफ्तार करने राजेश जो कि अभियुक्त ने गिरफ्तार होने वाला गुजरात के एक बड़ी आभूषण की कंपनी का उसमें जुड़ा हुआ बताया जाता है। अब राजेश को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जो है वाराणसी में ला करके पूछताछ कर रही है। इनकम टैक्स के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जीआरपी के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान के तहत यह बड़ी कार्रवाई की गई है। वाराणसी के जीआरपी कैंट ने इस मामले में राजेश को गिरफ्तार किया है। इनकम टैक्स विभाग के द्वारा इस मामले में आगे जाँच की जा रही है। वहीं अमेठी में हत्याकांड से पूरा शहर सख्ते में आ गया है। वहीं पीड़ित परिवार के घर रायबरेली के प्रभारी मंत्री राकेश सचान पहुंचे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। अमेठी में हुए चौहरे हत्याकांड की सहायता राशि लेकर उत्तर प्रदेश के मंत्री और रायबरेली के प्रभारी मंत्री राकेश सचान पीड़ित परिवार के घर पहुंचे हैं। उन्होंने 38 लाख रुपए की सहायता राशि परिवार को प्रदान किया है और 5 बीघे जमीन, पट्टा व स्वास्थ्य बीमा और मुख्यमंत्री आवास भी उन्होंने दिया है। इस दौरान रायबरेली जिला अधिकारी हर्षिता माथुर के द्वारा मीडिया से बात करते हुए बताया गया है कि पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री से जाकर मिला था, जिसके बाद योगी सरकार ने तत्काल कड़े कदम उठाते हुए पीड़ित परिवार को 38 लाख रुपए सहायता राशि, 5 बीघे जमीन व मुख्यमंत्री आवास एवं परिवारजनों का स्वास्थ्य बीमा भी करके दिया है। तो इसके बाद देखा गया कि परिवारजनों में काफी राहत की सांस देखने को मिली है, क्योंकि परिवार पूरी तरह से टूट गया था। एक ही घर में 4 हत्याएं हुई थी और हत्या के बाद 4-4 शव देखने के बाद पीड़ित परिवार का बुरा हाल था। वहीं सिद्धार्थनगर जिले के बढ़नी कस्बे में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान बाजार में पथराव भी हुआ, साथ ही लोगों के हाथ में तलवार भी दिखे। क्यों आखिर ये हंगामा किया गया, बता रहे हमारे संवाददाता राकेश कुमार। सिद्धार्थनगर जिले के ढबरुआ थाना क्षेत्र के बढ़नी कस्बे में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसको लेकर वहां की जनता ने आक्रोशित हो गई और जो है रोड जाम कर दिया, लोगों की दुकानें बंद करवाने लगी। अब उसी बीच एक युवक दूसरे समुदाय का तलवार लेके नजर आता रहा दौड़ाते हुए, जबकि 3-4 थाने की पुलिस वहां मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने में जुटी। अब देखने की बात यह है कि जो उस मामले में आरोपी था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था, लेकिन जनता मांग कर रही है कि उसके घर पे बुलडोजर चले और उसे फांसी की सज़ा हो। इसको लेकर जनता आक्रोशित हुई, दुकानें बंद करवाने लगी। मौके पर देखा गया कि भारी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग सड़क पे उतरे और रोड जाम कर दिए। फिलहाल इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।